और उसने खिड़की पर लगे पर्दे को हटा दिया। पर्दा जैसे ही हटा, सामने एक बहुत खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसने गांव की सुंदर सी पोशाक पहन रखी थी। वाह, ये लड़की कितनी सुंदर है। कहते हैं हर गांव का एक रहस्य होता है, लेकिन देवरिया गांव का रहस्य हर शाम 8 बजे से शुरू होता है। 8 बजने वाले हैं, 8 बजने वाले हैं। सभी लोग अपने अपने घर के अंदर चले जाए, कोई भी बाहर ना निकले। जल्दी करे सभी के सभी, जल्दी सब बंद हो जाओ, वो आने वाली है। जल्दी करे सभी लोग। अरे बाप रे, गपशप करते करते कुछ पता ही नहीं चला समय का आज तो। चलो चलो जल्दी चलो भाई, अपने अपने घर चलो। आज तो मौसम भी बड़ा डरावना लग रहा है। 7 बजने वाले हैं, चलो जल्दी। हाँ भैया, लगता है आज बरसात होगी। आसमान बड़ा डरावना लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आज की रात कुछ होने वाला है। न जाने क्यों मुझे अचानक से डर सा लगने लगा है। तुम दोनों यही बातें करते रहोगे क्या? 8 बजने को है, अपने अपने घर जाओ। मुझे भी दुकान बंद करनी है। दुकान बंद करके जल्दी से घर जाता हूँ। तुम लोग भी जाओ, जल्दी करो। चाय की दुकान पे हो रही गपशप गई घर में बंद। रामू काका ने जल्दी से अपनी दुकान बंद की और सब अपने अपने घर की ओर तेजी से निकल पड़े। आज की रात गांव वालों के लिए भारी बीतने वाली थी। जगिया, क्या सब लोग अपने अपने घरों में चले गए हैं? कोई बाहर तो नहीं है ना? जी मुखिया जी, सब चले ही गए हैं। बस क्या? कौन है जो इस समय घर के बाहर है? जगिया, तुझे पता है ना, अगर कोई भी 8 बजे के बाद घर से बाहर रहेगा तो उसका क्या होगा? मुखिया जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, बस एक लड़की है बाहर। तू अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। हमने तुझे ये काम सौंपा था। हम नहीं चाहते कि इस गांव में दोबारा से वही सब कुछ हो जो 20 साल पहले हुआ था। पूरे गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। हम किसी को दोबारा उसका शिकार नहीं बनने देंगे। जी आप चिंता ना करें, मैं अभी देखता हूँ। हे लड़की, तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे पता नहीं है क्या 8 बजने वाली है? जा जल्दी घर के अंदर जा। हाँ, वो मैं बस जा ही रही थी। आज खेत से आने में जरा देर हो गई। जा जल्दी जा, इससे पहले देर हो जाए। जा, भाग जा घर के अंदर फटाफट। जोरों की बिजली कड़कने लगी और बारिश शुरू हो गई। पूरा गांव 8 बजे के खौफ में डूबा था और उस रात बरसात और कड़कती बिजली ने माहौल को और भी ज्यादा डरावना बना दिया, क्योंकि इसी बरसात की रात में छिपा था गांव का वो रहस्य। बाप रे, बड़ी भयानक रात है आज तो। वही बरसात की रात। सबको आगाह करते हुए मैं भी अपने जल्दी से घर जाता हूँ। 8 बजने वाले हैं, सभी घर के अंदर चले जाओ सभी घर के अंदर। सभी दरवाजे बंद कर दो। 8 बजने वाले हैं, वो आने वाली है। दादाजी, ये किसकी आवाज़ है? ये क्या कह रहा है? 8 बजे के बाद क्या होता है इस गांव में? कौन आने वाली है? और ये है कौन जो चिल्ला चिल्ला कर सबको आगाह कर रहा था? ये जगिया है बेटा, हमारे गांव के मुखिया जी का आदमी। मुखिया जी के कहने पर ही ये रोज 8 बजे से पहले पूरे गांव में घूम घूम कर सबको चेतावनी देता है। चेतावनी देता है? कैसी चेतावनी? आखिर 8 बजे के बाद क्या होता है इस गांव में? लखन, तुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है क्या? अरे आज ही तो ये आया है शहर से। जब यहाँ से गया था तो 5 साल का ही तो था। इसे कैसे पता होगा इस सब के बारे में? इसका मतलब गोपी ने तुझे इस गांव के इस रहस्य के बारे में कुछ नहीं बताया? नहीं दादाजी, पापा ने तो कभी इस बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। पर बात क्या है दादाजी? सब लोग यहाँ इतने डरे हुए क्यों हैं? और 8 बजते ही पूरा गांव सुनसान क्यों हो गया है? बताता हूँ, सब बताता हूँ। पहले तू घर के सारे खिड़की और दरवाजों के पर्दे बंद कर ले। जल्दी जा, 8 बज गए हैं, वो आती ही होगी। पर दादाजी, सारे खिड़की दरवाजे तो बंद ही है, फिर पर्दे क्यों? बेटा, पर्दे नहीं लगाए
तो वो खिड़की से देख लेगी। अगर उसकी नजर तुझ पर पड़ गई तो पता नहीं क्या होगा। किसकी नजर? कौन है वो? बेटा, तू पहले पर्दे तो लगा, सब बताता हूँ। लखन ने जल्दी से जाकर खिड़की के पर्दे बंद कर लिए और डर भरी नजरों से अपने दादाजी की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में न जाने कितने सवाल चमक रहे थे। कोठरा गांव के उस रहस्य को जानने के लिए वो उत्सुक था, लेकिन उसके मन में एक डर भी था। दादाजी, मैंने पर्दे बंद कर दिए हैं। अब बताइए ये सब क्या है? इस गांव में आखिर चल क्या रहा है? बेटा तुझे इस सब के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि रमेश तुझे लेके जब शहर गया था तो तू बहुत छोटा था, लेकिन अब तू बड़ा हो गया है। तुझे हमारे इस गांव के रहस्य को जानना ही चाहिए। मैं तुझे बताता हूँ। 8 बजते ही पूरे गांव में सन्नाटा क्यों छा जाता है? कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता, और जो गलती से 8 बजे के बाद घर से बाहर रह जाता है उसको फिर से कोई नहीं देख पाता। वो उसे ले जाती है अपने साथ। कई सालों पहले इस गांव में एक ऐसी घटना हुई जो इस गांव के लिए नासूर बन गई। लखन के दादाजी केशव को 8 बजे का रहस्य बताने ही वाले थे कि तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। उस दस्तक को सुनकर केशव के दादाजी बहुत डर गए। लखन दरवाजा खोलने के लिए जाने लगा। रुक जाओ लखन, दरवाजा मत खोलना, ये वही होगी। कौन दादाजी? कौन होगी? अरे मुझे देखने तो दीजिए दरवाजे पर कौन है। नहीं, रुक जाओ, दरवाजा मत खोलो। मैंने कहा ना, ये वही है। रोज रात को 8 बजे के बाद आती है। 8 बज ही चुके हैं लखन, ऐसी भूल मत करना, सब खत्म हो जाएगा। वो ले जाएगी तुम्हें। दादाजी की बात सुनकर लखन थोड़ा डर जाता है, पर उसके मन में चल रहे सवालों की उथल पुथल और भी ज्यादा बढ़ गई। दादाजी, ये सब क्या है? मुझे बताइए, ये कौन है जो दरवाजे पर है? आप मुझे देखना तो दीजिए, आखिर वो है कौन? लखन चुप रहो, बोलो मत। वो हमारी सारी बातें सुन रही हैं। हम इस बारे में कल बात करेंगे। अब चलो चलकर सो जाओ। कल सुबह मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताऊंगा। बस तुम सुबह तक के लिए शांत रहो। देखो बेटा, मेरी बात मानो। जाओ, जाकर सो जाओ। मैं तुम्हें सुबह सब बता दूंगा। जब तक हम घर के अंदर हैं, सुरक्षित हैं। वैसे भी आज बरसात की रात है। आज उसकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है दादाजी। अपने दादाजी की बात मानकर लखन अपने कमरे में सोने के लिए चला गया और थोड़ी ही देर में उसके दादा दादी भी गहरी नींद में डूब गए। लेकिन लखन को नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में अपने दादाजी की वे अजीब सी बातें चल रही थी। अब रात के 12 बज चुके थे। अचानक दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। केशव चौंक कर बिस्तर से उठ गया। दरवाजे पे फिर दस्तक हो रही है। लगता है वही है। मुझे देखना है, आखिर ये है कौन जिससे पूरा गांव डरता है। लखन अपने कमरे से निकलकर दरवाजे की तरफ जाने लगा। वो दरवाजा खोलने के लिए जा ही रहा था कि अचानक से उसके मन में एक विचार आया और वो ठिठक कर रुक गया। नहीं, ये मैं क्या करने जा रहा था? दादाजी ने कहा था कि दरवाजा मत खोलना, ये खतरनाक हो सकता है। पर दरवाजे पर कौन हो सकता है? बाहर इतनी जोर से बारिश हो रही है, क्या पता बाहर किसी को मेरी मदद की जरूरत हो। एक काम करता हूं, खिड़की से देखता हूं कि बाहर कौन है। और उसने खिड़की पर लगे पर्दे को हटा दिया। पर्दा जैसे ही हटा, सामने एक बहुत खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसने गांव की सुंदर सी पोशाक पहन रखी थी। वाह, ये लड़की कितनी सुंदर है। वो लड़की लखन से बोली, लखन, दरवाजा खोलो। लखन, मुझे अंदर आने दो। देखो ना, बाहर कितनी बारिश हो रही है। मैं भीग रही हूँ। तुम दरवाजा खोल दोगे तो मैं अंदर आ जाऊंगी। वाह, ये कितनी सुंदर है। लखन, खोलो ना दरवाजा। क्या सोच रहे हो? हाँ, अभी खोलता हूँ। तुम अंदर आ जाओ, बाहर बहुत बारिश हो रही है। लखन दरवाजे की तरफ बढ़ा और उसके कदम उठे ढक कर रुक गए। वो वापस खिड़की की तरफ मुड़ा। पर तुम कौन हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता?
मैं तो यहाँ कितने सालों बाद आया हूँ। इस गांव में मुझे कोई नहीं जानता, तो तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? लखन, मैं तुम्हें जानती हूँ। अरे मैं तुम्हें सब बता दूंगी। तुम दरवाजा तो खोलो। तुम्हारे दादाजी से मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। देखो ना, बारिश तेज होती जा रही है। बिजली की आवाज से मुझे डर लग रहा है। और 8 बज गए हैं लखन। मैं गलती से बाहर रह गई हूँ। उसके आने का वक्त हो गया है। तुम मुझे अंदर आने दो ना। ठीक है, ठीक है, तुम डरो मत, मैं अभी दरवाजा खोलता हूँ। लखन दरवाजा खोलने के लिए बाहर की तरफ जाने लगा। लखन, रुको, दरवाजा मत खोलो। ये क्या करने जा रहे थे तुम? मैंने कहा था ना कि दरवाजा मत खोलना, अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। पर दादाजी, वो लड़की बारिश में भीग रही है, उसे सर्दी लग जाएगी, उसे मेरी मदद चाहिए। ये कोई लड़की नहीं है लखन, ये वही है। तुम मेरे साथ कमरे में चलो। आओ, चलो जल्दी। ये कोई लड़की नहीं है, ये एक छलावा है। ये तुम्हें फुसला रही है, इसका भरोसा मत करो। ये एक भूत है। क्या भूत? ये भूत कुछ नहीं होता दादाजी। वो लड़की बेचारी मदद मांग रही है। अरे उसका चेहरा तो देखो कितना मासूम है। ये भूत कहाँ से लगती है आपको? लखन, तुम्हें कुछ नहीं पता। मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो तुम। दादाजी, दरवाजा खोलो ना। 8 बज गए हैं। वो आ जाएगी। मुझे अंदर आने दो ना। लखन के दादाजी ने जल्दी से खिड़की का पर्दा लगा दिया, पर केशव को यह सब बड़ा अजीब लग रहा था। दादाजी, आखिर आपने मुझे दरवाजा क्यों नहीं खोलने दिया? दरवाजा? क्या हुआ बेटा, क्या बात है? मैं बताता हूँ भाग्यवान। अगर आज मैं सही समय पर नहीं पहुंचता तो आज हम अपने इकलौते पोते को खो चुके होते। वो आ गई है, वो हमारे घर के बाहर ही है। लखन बेटा, वो लड़की नहीं, वो उसी औरत की आत्मा है। वो एक छलावा है, छलावा। अगर कोई उसे देख ले तो वो अपनी मीठी मीठी बातों में सामने वाले को फंसा लेती है। वो किसी का भी रूप बना लेती है बेटा। इसलिए मैंने तुमसे पर्दा लगाने को कहा था, ताकि हम उसे देख ना पाए। सुनिए जी, अब वक्त आ गया है। आप लखन को पूरी बात बता दीजिए। 20 साल पहले इस गांव में जो कुछ हुआ। 20 साल पहले? 20 साल पहले क्या हुआ था? हाँ बेटा, ये बात आज से 20 साल पहले की है। इसी गांव में एक हादसा हुआ था 8 बजे। तब से ये गांव बदल गया। गांव में एक औरत थी चुन्नी, जो जड़ी बूटियों और मंत्रों से लोगों का इलाज करती थी। एक दिन लोगों ने उस पर काला जादू करने का आरोप लगाया। उस रात भयंकर बारिश हो रही थी और शाम के 8 बज रहे थे। गांव वालों ने चुन्नी को एक पेड़ से बांधकर जला दिया। जब वो जल रही थी तो उसने कहा था कि मैं वापस आऊंगी, मैं किसी को माफ नहीं करूंगी, मैं तुम सबको चैन से नहीं जीने दूंगी। इसी वक्त हर शाम के बाद वापस आऊंगी। गांव में ये सिलसिला शुरू हो गया। वो हर शाम 8 बजे के बाद आती है और जो भी उसके सामने आता है वो उसे अपने साथ ले जाती है। दादाजी, ये सब बकवास है। ऐसा भी कहीं होता है भला? और अगर सच में वो एक आत्मा है तो आत्मा तो घर के अंदर भी आ सकती है। अगर वो वाकई में भूत है तो वो घर के अंदर क्यों नहीं आती? नहीं लखन, हमारे कहे पर यकीन करो, वो रोज 7 के बाद वापस आती है। तुम जानना चाहते हो ना कि वो घर के अंदर क्यों नहीं आती? जरा रुको। ये देखो, ये एक ताबीज है। ऐसा एक ताबीज गांव में सभी ने अपने घर में रखा है। इस ताबीज को गांव वालों ने एक तांत्रिक से क्रिया करवाकर बनवाया था। जब तक ये ताबीज घर में है वो अंदर नहीं आएगी। बड़ों की बात माननी चाहिए लखन। अब तुम जाओ, आराम से सो जाओ। थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी। लखन सोने के लिए चला गया, पर उसे अपने दादा दादी की उस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो अभी भी उस लड़की के बारे में सोच रहा था। आज के जमाने में ऐसा भी कहीं होता है भला? ये गांव बहुत पिछड़ा हुआ है। कितनी दयानुसी बातें होती हैं यहाँ। शायद इसीलिए पापा मुझे यहाँ से लेकर शहर चले गए थे। पता नहीं वो लड़की बेचारी बारिश में कहाँ भीग रही होगी। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए थी।
पर ठीक है, अब मैं ही इस रास्ते का पता लगाऊंगा। कल शाम 8 बजे के बाद मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर ज़रूर जाऊंगा। देखता हूँ क्या होता है। वो रात लखन के दादा दादी के लिए बहुत भारी गुजरी। कोई घर में ठीक से सो नहीं पाया। अगली सुबह बारिश बंद हो गई, लेकिन आसमान पर बादल अभी भी छाए थे। लखन, उठ गया बेटा। जी दादाजी, कैसे हैं आप? लखन बेटा, मैंने रात तुम्हें जो भी कहानी बताई उस पर विश्वास करो, और जितने दिन भी तुम यहाँ आओ, शाम 8 बजे के बाद किसी के लिए भी दरवाजा नहीं खोलना। ठीक है दादाजी, जैसा आप कहें। लगता है आज शाम तक बारिश फिर से आएगी। मौसम खराब हो रहा है, अभी बादल हटे नहीं हैं। बरसात की रात में उसकी आत्मा की शक्ति और बढ़ जाती है। तुम आज रात ध्यान रखना। लखन ने अपने दादाजी की बात पर सर हिला दिया और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। शाम के 7 बजे थे। बारिश फिर से शुरू हो गई और जैसे ही घड़ी में 7:50 हुए, रोज की तरह जगिया गांव वालों को सावधान करने लगा। आज मैं इस रहस्य को जानकर ही रहूंगा। इतने सालों से इस गांव में जो अंधविश्वास फैला है वो आज खत्म हो जाएगा। 8 बज गए और अभी दादाजी जाग रहे हैं। अभी सोने का नाटक करता हूं। लखन के दादाजी सोने जाने से पहले लखन के कमरे में आए, ये देखने के लिए कि वो सो रहा है या नहीं। लखन सोने का नाटक कर रहा था। उसे सोता देखकर वे वापस अपने कमरे में चले। आसमान बिजली की आवाज से चीख रहा था और पूरे गांव में सन्नाटा था। अब रात के करीब 11 बज चुके थे। केशव के दादा दादी भी गहरी नींद में सो चुके थे। तभी दरवाजे पर दस्तक। दरवाजे पे कोई है? आज तो मैं देखकर ही रहूंगा कि हर रोज 8 बजे के बाद यहाँ कौन आता है। लखन दरवाजे की तरफ गया और उसने दरवाजा खोल दिया। सामने वही सुंदर सी लड़की खड़ी हुई थी। अरे, तुम आज फिर से बारिश में भीग रही हो। हाँ लखन, मुझे आज फिर से लौटने में देर हो गई। मैं पास के गांव में काम करने जाती हूँ ना, और देखो ना, ये बारिश आज फिर से आ गई है। तुम अंदर आ जाओ। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। तुम भीग रही हो। आओ ना, अंदर आ जाओ। नहीं लखन, मैं अंदर नहीं आ सकती। पर क्यों? अंदर क्यों नहीं आ सकते? वो तुम्हारे दादाजी गुस्सा करेंगे। तुम बाहर आ जाओ ना, मुझे एक छाता दे दो, मैं चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं छाता लाता हूँ, तुम यहीं पर रुको। ये लो। अरे, तुम वहां क्यों चली गई? लखन, तुम बाहर आकर मुझे छाता दे दो ना, तुम्हारे दादाजी आ गए तो गुस्सा करेंगे। ठीक है, अरे कोई बात नहीं, मैं आता हूँ, जरा रुको। लखन छाता लेकर घर के बाहर आ गया। जगिया ये सारा नजारा देख लेगा। लखन के बाहर आते ही वो लड़की जोर जोर से भयानक आवाज में हंसने लगी और हवा में जाने लगी। लखन बाहर आ गया तो देखना चाहता था कि 8 बजे के बाद बाहर क्या होता है। तो तू देख, इस गांव ने मेरे साथ बहुत बुरा किया और इसने अब ताबीज बनवा दिया ताकि मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकूं। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगी। अगली सुबह जब लखन के दादाजी उठे तो लखन को कमरे में ना पाकर परेशान हो गए। उन्होंने देखा कि घर का दरवाजा खुला है। वे जल्दी से घर के बाहर गए तो लखन बाहर नहीं था और उसकी चप्पल वहां पर पड़ी हुई थी। वो ले गई लखन को। अरे भाग्यवान हमारा लखन, हमने कितना समझाया उसे, पर उसने दरवाजा खोल दिया। दादाजी, लखन ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ। ये रात को दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया था। उसने इसे अपनी बातों के झांसे में ले लिया था। मैं ये सारा नज़ारा अपने घर की खिड़की से देख रहा था। रुक जा, चली जा यहाँ से, चली जा, भाग जा यहाँ से, नहीं तो इस ताबीज की शक्ति तुझे फिर से जला देगी। भाग जा, चली जा। तुम ठीक हो? जल्दी करो, भागो यहाँ से, जल्दी मेरे पीछे भागो। ओह, वो क्या था? कौन थी वो? इसका मतलब दादाजी सही बोल रहे थे
कि वो रोज 8 बजे के बाद यहाँ आती हैं, पर वो तुमसे डर क्यों गई? घबराओ मत, अब तुम यहाँ पे बिल्कुल सुरक्षित हो। ये ताबीज देख रहे हो, इससे डरती है वो। आज मैं सही समय पे नहीं आता तो वो तुम्हें आज यहाँ से ले जाती। बच्चे इसलिए कहते हैं बड़ों की बात हमेशा माननी चाहिए। चलो अब तुम निश्चित होकर सो जाओ, वो घर के अंदर नहीं आ सकती। दादाजी अगर मैं सही समय पर नहीं पहुंचता तो वो इसे ले जाती। शुक्र है भगवान का, तुम ठीक हो। हमें तो लगा था कि वो तुम्हें ले गई है। दादाजी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बात पर यकीन नहीं किया। अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना बेटा। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारे पापा को मैं क्या जवाब देता? बेटा शुक्र है भगवान का, तुम ठीक हो। अब से याद रखना, 8 बजे के बाद कभी घर का दरवाजा मत खोलना।